अब हम लोग पेज नंबर 100 पे पहुंच गए हैं और इसका कुछ 3 इंडेक्स क्वेश्चन है जो हम लोग अभी बनाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू ए डिस्टेंस, तो कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। ये क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस से मूव कर रहा है तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और अगर ऐसा है तो आप उसको अच्छे से बताइए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर दोस्त हम लोगों ने लिखा है कि यस, ऑफ कोर्स इट कैन हैव, बट ओनली व्हेन द इनिशियल फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम। बिल्कुल ऐसी बात है, अगर डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो करना होगा तो उसका इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पोजीशन सेम होना चाहिए। इनिशियल फाइनल पोजीशन अगर सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप ज़ीरो हो जाएगी। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कहता है फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। क्वेश्चन कहता है कि एक किसान अपने स्क्वायर फील्ड के चारों ओर 10 मीटर का जो साइड, जिसका साइड है एक बाउंड्री का एक पार्ट 10 मीटर का है, जिसको एक चक्कर वो 40 सेकंड में पूरा करता है। तो स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना है कि वो उस किसान का उसके स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसके स्टार्ट से 2 मिनट और 20 सेकंड चलने के बाद। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए हमने अज्यूम किया है कि ABCD के स्क्वायर फील्ड है जिसका हर साइड 10 मीटर, जैसा प्रश्न बोल रहा था, जैसा क्वेश्चन कह रहा था। सो इसमें AB, BC, CD और AD शुड बी इक्वल टू 10 मीटर बिकॉज दीज ऑल आर द स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। टाइम that is given 40 सेकेंड, that is to complete one round. So एक चक्कर में 40 सेकेंड लगते हैं उस किसान को, और 40 मीटर कवर करने में, जिसकी वजह से उसको लग जाएंगे 40 सेकेंड। चूँकि 40 सेकेंड में वो एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि 40 सेकेंड में वो एक चक्कर का मतलब कि स्क्वायर का पेरीमीटर के बराबर, यानी कि 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो हम लोगों को पता करना है कि वो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना दूर जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 मिनट और 20 सेकेंड का मतलब कब पूरा निकाल लिया और पता चला कि ये 140 सेकंड के बराबर होता है। यानी कि अब हम लोग को ये निकालना है कि 140 सेकंड के बाद वो आदमी, वो किसान कहाँ पहुँचेगा। तो हम लोगों ने जस्ट सिंपल सा मेथड, क्लास 7 में आपने ये मेथड पढ़ी होगी, बिल्कुल नहीं पढ़ी? तो चलिए देखते हैं, आप बिल्कुल पढ़ी होगी। सो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन, जिसमें हम लोग सीधा निकाल लेते हैं कि कैसे अगर कोई डायरेक्टली वेरी कर रहा हो तो उसको हम लोग यूनिटरी मेथड से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि 40 सेकंड में वो किसान एक राउंड पूरा करता है। तो हम लोगों ने फाइंड कर लिए कि 140 सेकंड में वो किसान कितना राउंड पूरा करेगा। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करके ये आता है 3.5 राउंड। इसका मतलब होता है कि जो किसान है वो स्क्वायर फील्ड का 3.5 चक्कर पूरा करता है, यानी कि 3 पूरे चक्कर और एक आधे चक्कर के बाद वो आदमी कहाँ होगा। तो वो आदमी जब भी होगा, अगर सपोज कर देते हैं कि अगर वो ए से चलना शुरू करे तो 3 चक्कर लगाने के बाद और आधा चक्कर लगाने के बाद, यानी 3.5 राउंड के बाद वो आदमी सी पे होगा। अगर बी से चलना स्टार्ट करेगा तो डी पे होगा। इसका मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा हर केस में जो स्क्वायर का डायगोनल होगा उसी के बराबर होगा। सो दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर दैट डिस्प्लेसमेंट वुड बी AC or BD, either of any diagonals. So diagonal of square is root 2 into side. We have put the value of side here, that is 10, and after multiplication that result we are getting 10 root 2 meter, that is the final answer. So the displacement would be 10 root 2 meter after 3.5 round or after 140 seconds. Good, clear, no doubt, great. Now we shall look over question number next. Next question number 3 is saying which of the following is true for displacement? It cannot be 0, or B, its magnitude is greater than the distance traveled by the object. कहता है कि इसमें से कौन डिस्प्लेसमेंट के को ध्यान में रख करके सही बातें हैं। पहला, ये 0 नहीं हो सकता, और दूसरा, ये डिस्टेंस से बड़ा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने दोनों पार्ट के आंसर्स क्लियर कर रखे हैं। 3 का ए का फॉल्स। फॉल्स इसलिए क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो हो ही सकता है, जैसा हमने पहले डिफरेंस में भी पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट में भी 0 एज वेल एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का सेम हो जाए तो वो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। सो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे फॉल्स है। एंड द सेकंड,
Second statement that was saying that displacement is may be greater than distance. It is not possible because when any object travels on a straight path, then it at most may be इक्वल टू डिस्टेंस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा पॉसिबल नहीं है. ओके, क्लियर? सो इंटेक्स क्वेश्चन ओवर.